हाल ही में भारत सरकार ने ऐलान किया था कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला है, जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि भारत में मिले लिथियम के इस भंडार से आने वाला भविष्य बदल जाएगा। लेकिन क्या सच में लिथियम इतनी आसानी से प्राप्त हो जाएगा और क्या ये हमारे लिए उतना ही उपयोगी होगा जितना कि लोगों को इससे उम्मीद है? इसे लेकर भारत सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसे लेकर विश्व के सभी देश इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं। लिथियम चांदी जैसी सफेद और नरम धातु है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। आज आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं उन सभी में बैटरी जरूर लगी होती है, चाहे वो आपका मोबाइल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्वर्टर आदि। इन सभी में मौजूद बैटरी को बनाने में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम का यूज बार बार रिचार्ज होने वाली बैटरियों में होता है और लिथियम के लिए अब तक भारत, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम हमारे काम का निकला तो फिर भारत की निर्भरता अन्य देशों पर खत्म हो जाएगी। लिथियम पानी में आधा घुलनशील है और ये काफी रिएक्टिव भी है, और रिएक्टिव होने की वजह से ये प्राकृतिक रूप से शुद्ध धातु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये अन्य तत्वों के साथ यौगिक के रूप में पाया जाता है। देखिए, लिथियम का इस्तेमाल केवल बैटरीज बनाने में किया जाता है ऐसा नहीं है, बल्कि अन्य चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कांच और चीनी मिट्टी से बनी चीजों को मजबूत बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसकी सबसे ज्यादा मांग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैटरी बनाने के लिए होती है। अब लिथियम से बनी बैटरी कम वजन वाली और ज्यादा पावर की होती है और ये ज्यादा चार्जेबल भी होती है। इसके अलावा लिथियम का इस्तेमाल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बनाने में भी किया जाता है। अब इस वजह से ये भारत के लिए बहुत उपयोगी बन जाता है। वहीं लिथियम अन्य धातुओं के साथ मिश्रण करके बहुत सी चीजों में काम आता है, जैसे कि एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु का उपयोग साइकिलों की फ्रेम, एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड ट्रेनों में किया जाता है। और आज के समय में मूड स्विंग्स और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही और इसके इलाज में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही भारत में लिथियम आयन बैटरी को अपनाने का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लिथियम का मिलना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अब भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि उनका ये विशाल भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हिमान ब्लॉक में मिला है। अब आपको बता दें कि ये इलाका चिनाब नदी के आसपास पड़ता है, लेकिन अभी ये लिथियम हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लिथियम को शुद्ध रूप में बनाने के लिए कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में मिला ये लिथियम रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कितने शुद्धतम रूप में हमें मिल पाता है। किसी भी खनिज को जमीन से निकालने के लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है और जम्मू कश्मीर में मिला ये लिथियम अभी खोज के G3 स्तर पर है। अब आपको बता दें कि किसी भी खनिज की स्टडी के लिए 4 स्तर होते हैं, G4, G3, G2 और G1। अब देखिए, इन चारों स्टडी से गुजरने के बाद ही किसी भी खनिज का जमीन से खनन शुरू होता है और अभी लिथियम स्टडी के G3 फेज से गुजर रहा है। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये लिथियम हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यदि इसके G2 या G1 स्टडी तक आते आते पता चले कि ये लिथियम उतना शुद्ध नहीं है जिससे इसका उपयोग किया जा सके, या फिर इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा खर्चा आ जाए जिससे इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि भारत जो इम्पोर्ट कर रहा है उससे भी ज्यादा हो जाए, तो इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उस हिसाब से अगर सब कुछ ठीक रहा तो कश्मीर में मिला ये लिथियम भारत की किस्मत वाकई में बदल देगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये लिथियम शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, तब भी लिथियम का खनन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जानकारों का मानना है कि लिथियम के खनन की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। धरती के अंदर से लिथियम नमकीन जलाशयों और सख्त चट्टानों से निकाला जाता है। अब लिथियम के खनन की प्रक्रिया में पानी का बहुत इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है और इसके खनन की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को भी बहुत परेशानी होगी और उनका विरोध भी भारत सरकार को झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा इस तरह की खनन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधन खत्म होंगे और साथ ही साथ पानी के भारी संकट से भी जूझना पड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लिथियम पेट्रोल और डीजल जैसी महंगी गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने का भी काम करेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मिले इस लिथियम के विशाल भंडार को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन को कम करने में भारत को सहायता मिलेगी और भारत देश की गिनती भी लिथियम निर्यात करने वाले बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों में होने लगेगी। आज भारत वैश्विक स्तर पर ग्रीन इंडिया बनने की बात रखता है और लिथियम के इस भंडार के मिलने से भारत का ये सपना वाकई में साकार हो जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों को भी रोजगार के
अवसर प्राप्त होंगे जो कि भारत के आर्थिक विकास के लिए वाकई में बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आज इलॉन मस्क ने टेस्ला जैसी कारों को मार्केट में उतारकर भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ने वाली है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियों का ही यूज किया जाता है। ऐसे में दुनिया को लिथियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है और ये इलेक्ट्रिक वाहन जहां प्रदूषण को भी कम करने का काम करेंगे। वहीं वर्ल्ड बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन के रफ्तार को कम करने के लिए 2050 तक लिथियम जैसे खनिजों का खनन 400% तक बढ़ाना होगा। लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2025 तक वैश्विक स्तर पर लिथियम की भारी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर भारत में मिला ये लिथियम G1 स्तर के सर्वे को आसानी से पूरा कर लेता है तो भारत लिथियम की इस कमी को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। और जानकारों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम खनिज भंडार का बहुत अधिक महत्व है। इसका मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में यह खनिज पाया गया है उसमें लिथियम को ज्यादा मात्रा में निकाला जा सकेगा। फिलहाल भारत 96% लिथियम का आयात चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से करता है और लिथियम के निर्यात से भारत को काफी विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है और भारत में लिथियम मिलने से भारत की विदेशी मुद्रा खर्च जो हो रही है वो होने से बचेगी। साथ ही साथ भारत लिथियम का निर्यात अन्य देशों में करके अपना राजस्व भी बढ़ा सकेगा। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में मिला ये लिथियम भारत के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता है या फिर कुछ भी नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।